صحیح बुखारी नंबर 2 सफ़र 7-6 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की खरीद व फरोख्त जैसे माली मामलात में नरमी बरतने वालों पर अल्लाह ताला से रहमत की दुआ फरमाई। और जब वो कर्ज की वापसी का मुतालबा करते हैं, मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो माली मामलात में लालची ना हों, क्योंकि लालच इंसान को हराम की तरफ धकेलता है। अगर ऐसा ना भी हो तो ये एक मुसलमान को रहम की इस दुआ से महरूम कर देगा, क्योंकि लालच इन्हें दूसरों के साथ नरमी से पेश आने से रोक देगा। सादा अल्फाज में हरस इंसान को अल्लाह ताला से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर और जहन्नम के करीब ले जाता है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 1961 में मौजूद हदीस में इसकी तंबीह की गई है। एक मुसलमान को अपनी अशिया की ज्यादा कीमत लगाकर दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, खासकर आम मुश्किल के वक्त जैसे माली बहरान। तमाम माली मामलात में मुसलमानों को चाहिए कि वो तमाम मामलात दूसरे लोगों पर वाज़ेह कर दें, क्योंकि चीज़ों को छुपाना, जैसे कि इनके सामान में खराबी, धोखाधड़ी है, जो एक सच्चे मुसलमान की खुसूसियत के खिलाफ है। दरहकीकत सही बुखारी नंबर 2 सफ़र 7-9 में पाई जाने वाली एक हदीस मुतनब्बे करती है कि जब लोग माली मामलात में दूसरों को धोखा देते हैं तो अल्लाह ताला की रहमतें ख़त्म हो जाती हैं। इससे इनकी दौलत से इत्मीनान ख़त्म हो जाता है, कत नज़र इसके कि वो कितनी ही हासिल और मुल्कियत रखते हैं। ये बदले में एक लालची बनने का सबब बनता है। आखिर में जब दूसरे माली मुश्किलात में हों तो एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने वसाइल के मुताबिक इनकी मदद करने की कोशिश करे, क्योंकि ये दोनों जहानों में अल्लाह ताला की मुसलसल मदद का बाइस बनता है। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 4893 में मौजूद एक हदीस से हुई है। दरहकीकत जो शख्स अल्लाह ताला के लिए वाजिब अदा कर्ज अदा करता है, अल्लाह ताला इसको मुआफ कर देता है दोनों जहानों। सनन इब्न माजा नंबर 225 में मौजूद एक हदीस में इसकी तलकीन की गई है।